हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। सिजारियन सेक्शन या सी सेक्शन डिलीवरी के बाद इमीडिएटली कौन से एक्सरसाइजेस शुरू करना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिल में होता है। बेसिकली वी स्टार्ट 4th या 5th डे से सिजारियन सेक्शन के बाद। तो कौन से एक्सरसाइज हम लोग को करना है, ये मेरे साथ आज एक पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट है जिसका नाम है प्रियंका। शी हैज़ बीन टेकिंग पोस्ट डिलीवरी फिटनेस क्लासेस एज माय दूजा टीम मेंबर। आपको अगर उनसे सीखना है तो आप प्लीज़ कनेक्ट कीजिए ऑन www.myduja.com। अभी मैं वो लड़की हूँ जिसका सीजर हो चुका है और मेरे सीजर को होके सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं। चलिए मेरा एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हैं। हाय प्रियंका। हाय श्रेया। मेरा डिलीवरी होके अभी 4 दिन हो चुके हैं। यस, ओके। सो गाइस, हमारे पास ये है हमारी सी सेक्शन मम्मा। ओके, सो पहले इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं हूँ प्रियंका। ऑलराइट, नाउ मैं श्रेया को बेसिक फिटनेस रूटीन बता रही हूँ जो मैं 5-6 दिन में भी स्टार्ट कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजों पे क्लियरेंस चाहिए, जैसे हमारा डाइजेशन ठीक हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेटेड वगैरह तो नहीं है। इस चीज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा हमको अगर है तो। उसके बाद डॉक्टर को एक रफ आइडिया दे दो कि मैं स्टेशनरी एक्सरसाइजेस कर रही हूँ जगह पे बैठे बैठे। पेट छोड़ के। यस, इसमें स्टमक, हमारा पेट, फिर जो स्टिचेस आए हैं, ऐसी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। जो हमारे छोटे छोटे मसल्स है उनका ये स्ट्रेचिंग है, पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना कभी भी बेस्ट होता है। तीसरी बात, आपका ब्लीडिंग कितना है अभी, वो कंट्रोल लिमिट में आ गया है क्या, रुक गया है क्या आप उस ब्लीडिंग के साथ एक्सरसाइज कर पाओगे, इतना कम लेवल पे वो हो गया है क्या, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। चौथी चीज गाइज, ये एक सजेशन या एडवाइस की तरह मैं बताऊंगी आपको, 10 से 15 दिन के लिए सोते वक्त पिलो मत लीजिए सर के नीचे। अगर किसी को डिलीवरी होने के बाद भी स्वेलिंग है पैरों में तो हम एडवाइस करेंगे कि घुटने के नीचे आप पिलो ले सकते हो, पर सर के नीचे तो प्लीज अवॉइड पिलो लेना, बिकॉज इससे हमको रिलैक्सेशन मिलने में, एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो थोड़ा सा कभी कभी प्रोलॉन्ग रह जाता है वो उतरने में बहुत हेल्प होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हमारी सी सेक्शन मम्मा के साथ। कितनी फिट है हमारी सी सेक्शन मम्मा। दोस्तों, और एक पॉइंटर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्सरसाइज तो हम करने ही वाले हैं जो हमारी मसल्स को जगह पे रखने में, उनको रिजुविनेट करने में, उनको फ्रेश रखने में हमारी हेल्प करेगी, पर हमको एक बैठी हुई लाइफस्टाइल, जैसे डिश में रखा हुआ पोटैटो, ऐसी लाइफस्टाइल हमको नहीं चाहिए। हमको एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमको ये पॉइंट करना है, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि हमको थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करना है। नाउ मैं पेस नहीं बताऊंगी कि इतना फास्ट चल लो, इतना स्लो चल लो, नहीं, पर गाइस एक स्टेप्स का टारगेट रखो दिन में। जैसे मैंने ये फिटबिट पहन रखा है, या फिर एक अंदाजा ले लो कि अगर मैं इतना चलती हूँ तो मेरे 50 स्टेप्स पूरे होते हैं, तो आज अगर मैं 20 राउंड कर लूंगी तो मेरे 1000 स्टेप्स हो जाएंगे। तो श्रेया, मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि एक जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डल लाइफस्टाइल होता है, उसको रिपेयर करने में ये जो स्टेप काउंट का फॉर्मूला होता है ना, बहुत मस्त कंट्रीब्यूट करता है। वो थोड़ा अवेयर भी करता है, अवेयर करता है आपको कि हम कितना पानी में हैं एक्चुअली, वो हमको रियलिटी चेक दे देता है सच में। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी बैठ के करने वाले एक्सरसाइजेस। श्रेया, फेस दिस साइड। हाँ, तो दोस्तों जनरली हमको सीधा स्ट्रेट बैक रख के बैठने में प्रॉब्लम आती है सी सेक्शन के बाद। सो हमेशा मेक इट अ पॉइंट कि आपका ये पीछे हाथ सपोर्टेड हो, आपके बॉडी का वजन स्टमक पे या लोअर स्टमक पे नहीं आना चाहिए। बॉडी का वजन हाथों पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नाउ बहुत बेसिक चीजें हैं श्रेया, टोस को अपनी तरफ पुल करो, टोस को अपनी तरफ पुल करो, होल्ड करो फॉर 5 सेकेंड्स एंड रिलीज। न्यूट्रल, इसको आगे एक्सटेंड नहीं करना है श्रेया। ओके, पहले खुद की तरफ पुल करना है, फिर न्यूट्रल में लाना है। ओके दोस्तों, हम ये 5-5 सेकेंड का पुल ग्रेजुअली 10-10 सेकेंड के पुल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें काफ एक्सरसाइजेस से लेके हमारी थाई की पीछे वाली पार्ट, जिसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, यहां तक के ये पुल आता है। और ग्रेजुअली जब हम इसमें मास्टर कर लेते हैं, ये पुल हम हिप तक खींच के ले जा सकते। इतनी छोटी सी मूवमेंट के साथ हमारा पैरों का मसल बहुत बड़ा है, इसको रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। नाउ सेम हम अपर पार्ट ऑफ थाई के लिए करेंगे दोस्तों। सी श्रेया, मेरे हाथों को टोस टच करने की कोशिश करो। सी गाइस, हमको आगे की साइड टोस को
बेंड करना। हम एक साथ पीछे जाके आगे जाएंगे, नो, हम ये नहीं करेंगे। न्यूट्रल पोजीशन पे आना है, फिर आगे जाना है, आगे जाना है, न्यूट्रल पोजीशन पे आना है। ओके गाइस, इसका भी स्टार्ट में हम 5 सेकेंड से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग। हम इसके 5 या 10 सेट, हमारे एक्सर्शन कितना है श्रेया, मैं 5 करके थक गई, ठीक है, ब्रेक लो, 5 सुबह करो, 5 दोपहर को, 5 शाम को करो, दैट इज ओके। ऑलराइट, सो गाइज रिमेंबर, ये आगे पूरा और पूरा पीछे स्विंग ऐसे नहीं करना है। न्यूट्रल, कम टूवर्ड्स मी, न्यूट्रल, ओके, इसका पूरा सेट कंप्लीट, देन न्यूट्रल, आगे जाओ, वापस न्यूट्रल। देन अनदर थिंग गाइज, इसको हील पे रूटेड रख के, इसको हील पे गाड़ के रखना है और इसको घुमाना है, हमारे टोस को घुमाना है, इसको घुमाना है क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये एक सेट होता है। हम 4 to 5 सेट्स कर सकते हैं। अब ये भी श्रेया मेरे परसीव्ड एक्सर्शन पे है कि मैं थक गई हूं यार, मैं 4 कर सकती हूँ, 5 कर सकती हूँ, ठीक है, यस, फॉर बिगिनर्स इवन 2 इज गुड। ये हो गए हमारे बेसिक पाँव के एक्सरसाइज। नाउ श्रेया, मोस्ट ऑफ द न्यू ममास कंप्लेन कि मेरे घुटने में बहुत तकलीफ हो रही है, राइट? सो इसको बोलते हैं एक आइसोमेट्रिक होल्ड, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक होल्ड, जो बेसिक रिहैब एक्सरसाइज होती है कि वेट अचानक कम हो गया है पेट में से, अचानक सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया है बॉडी का, जो मैं ऐसे पेट लेके चल रही थी अचानक ऐसे हो गया है, ऊपर से स्टिचेस भी है तो मैं बैलेंस भी नहीं कर पा रही, तो ऐसे में सारा प्रेशर ना घुटने पे आता है। हमको समझ नहीं आता है पर वो घुटने पे आ रहा होता। यूजुअली नीज, अरे यार मैं गिव अप कर रहा हूं, ऐसा बोल देते, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज हमें करनी है गाइस। हमारे थाई मसल्स से लेके घुटने को ऊपर हमारे अंदर की तरफ खींचना है। प्रिटेंड करो जैसे आप उसको जमीन में दबाने की कोशिश कर रहे हो, राइट फ्रॉम तुम्हारी थाइस से लेके तुम्हारे घुटने तक, ओके, यस। श्रेया, प्रेशर आ रहा है आपको? यस, आप घुटने को प्रेस कर पा रहे हो अंदर? गाइस, ये भी हो सकता है कि मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे नहीं आएगा, इट्स ओके। पहली बार आप समझ लो, इवेंचुअली हम वहां पहुंचेंगे। पहले दिन से ही परफेक्ट करना है ये कोई रूल नहीं, बट दिस इज हाउ वी लर्न, और ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके श्रेया, ये हो गई लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस। श्रेया, आई वांट यू टू सिट। अभी हम स्विच करेंगे अपर बॉडी एक्सरसाइजेस के लिए। अपर बॉडी का बेस होता है हमारे शोल्डर्स, हमारे नेक मसल्स, विच आगे जाके एक्सटेंड होते हैं हमारी पीठ की मसल्स में, हमारी बैक मसल्स में। सारी कंप्लेंट्स हम सुनते हैं कि ब्रेस्ट फीड की वजह से मेरी पीठ गई, इंजेक्शन की वजह से मेरी पीठ गई रे, और ये बच्चों को उठा उठा के, प्रियंका, हाँ ये हम बहुत सुनते हैं गाइस, ये हम बहुत सुनते हैं। पर हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारी बॉडी जैसे इस चीज के अंदर धीरे धीरे आती है, हमको उसी तरह से धीरे धीरे उसको उससे बाहर निकालना है। हम एक दिन में जंप नहीं कर गए 9 महीने के बच्चे को लेके डिलीवरी करने में, हम 9 महीने में धीरे धीरे गए श्रेया, राइट? सो उससे बाहर निकलने के लिए भी हमने बॉडी को टाइम देना है, हमने वो रिस्पेक्ट देना है हमारी बॉडी को, और उसको फुल कोऑपरेशन देके धीरे धीरे इस चीज में से निकालना है। ओके, आपका सिर पकड़ो और ये सामने देखो श्रेया, एंड ट्राई करो सिर को पकड़ के कि आप आपका कान टच करने की कोशिश कर रहे हो शोल्डर को। मैंने ये नहीं कहा कि आप टच करो, मैं कह रही हूं कि आप टच करने की कोशिश कर रहे हो। आपको यहां स्ट्रेच आ रहा है श्रेया? यस, करेक्ट। सो इस साइड में पकड़ के श्रेया, अभी इस साइड, यस, वेरी गुड। नाउ स्ट्रेच राइट कान के नीचे शिफ्ट हुआ है गाइस। ये स्ट्रेच यहां से जाके पूरा शोल्डर तक ट्रैवल करता है। ओके, सो ये दिखता छोटा सा है बट ये काम बहुत वंडरफुल करता है। नाउ श्रेया, सामने की साइड जब हमको बेंड होना है, हमको ये फिंगर्स इंटरलॉक करने हैं इस तरह से, एंड धीरे से हमारे हेड को नीचे प्रेस करना है। जितना मैं बर्दाश्त करूं उतना हमको पेट और पीठ से अंदर बेंड नहीं होना है, हमको एक इजी न्यूट्रल पोस्चर मेंटेन रखना है। ओके श्रेया, श्रेया यहाँ फील हो रहा है? यस, थोड़ा सा अपर बैक में भी स्ट्रेच जा रहा है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। नाउ श्रेया, प्रियंका राइट लेफ्ट पीछे का हो गया, अब आगे का क्या करूं मैं? तो गाइस यही फिंगर लॉक करने हैं आपस में, फोरहेड में रख के हाथ फोरहेड पे जाएगा, फोरहेड हाथ पे जाएगा, और दोनों साइड से इक्वल प्रेशर लगेगा। शोल्डर्स पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस, गुड, वेरी गुड। सो गाइस, हमारी नेक को फ्री करने के लिए ये 4 एक्सरसाइजेस बहुत बेसिक है, जो बहुत अच्छे से काम करती है, हमारे ये पूरा पार्ट फ्री करके देती है हमको। शोल्डर्स के लिए श्रेया, हाथ सीधा लो। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दैट दिस हैज टू बी पैरेलल टू योर शोल्डर्स। ये हाथ
नीचे नहीं जाएगा, ये हाथ ऊपर नहीं जाएगा, शोल्डर का स्ट्रेस गलत जगह पे जाएगा, मसल को तकलीफ हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट श्रेया दैट इट इज पैरेलल, ये पैरेलल है हमारे शोल्डर को, दूसरे वाले शोल्डर को। धीरे धीरे फुल स्ट्रेच होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि प्रियंका मुझसे इतना ही हो रहा है, वहां से शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे होता है। ओके, सो ये करने की कोशिश करना, स्टार्ट करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। धीरे धीरे हमारा टारगेट ये अचीव होना ही है हमको। नाउ हमारे आर्म्स मोस्टली दुखते हैं, सो ये 4 उंगलियों को पकड़ के स्ट्रेच अगेन। श्रेया द हैंड हैज टू बी पैरेलल टू ग्राउंड। ये समझो कि अगर मैं खड़ी भी हूं कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ी हूं, अगर मैं मेरा हाथ भी पकड़ रही हूँ श्रेया, तो मुझे हाथ ऊपर पकड़ने में क्या लग रहा है, पर नहीं, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके अपने हाथ को ऊपर पकड़ रही हूँ। तो जब हम ऊपर या नीचे हाथ करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड नहीं होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए ये रीजन है कि सब जगह पैरेलल होना चाहिए, सो दैट सारी जगह स्ट्रेस अच्छे से पड़ी। ये उसके पीछे का प्रॉपर रीजन है। नाउ हाथ आगे हो गया, उसके बाद दिस, यस, ओके, ये हमारा फोर आर्म्स, अपर आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, रिस्ट पूरा स्ट्रेच हो जाएगा श्रेया। ओके, नाउ मैं एक स्ट्रेच अपनी बैच में हमेशा बताती हूँ, मेहंदी दिखाओ, घुमाओ और बैठ जाओ, मेहंदी दिखाओ, घुमाओ और बैठ जाओ। ओके, हाँ, ऐसे ही बैठ के करना है। मेहंदी दिखाओ, घुमाओ और नीचे लेके जाओ। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये धीरे धीरे जाता है फुल इसमें, पर ये पूरा बैक से लेके पूरा हमारे हाथों तक, हमारे फिंगर्स तक, हर एक पुर्जा हमारी बॉडी का स्ट्रेच हो जाता है इसमें। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेच। It indeed does feel very good and eventually हमको इसको सक्सेसफुल लेके जाना है श्रेया। अगेन मुझे करना है, ये बहुत अच्छा है, पर मैं प्रेशराइज हो रही हूँ, हमको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अनदर थिंग गाइस, फुल मून स्ट्रेच मैं इसको बोलती हूँ। बेसिकली इट्स कॉल्ड अ हैंड रोटेशन, बट आई कॉल इट अ फुल मून स्ट्रेच। सो गाइस, थोड़ी जगह देनी पड़ेगी मुझे श्रेया को उसके लिए। यस, सो श्रेया हाथों को पूरी तरह से बाहर निकालो। ओके, एंड प्रिटेंड करो कि आप दोनों बाजू से आपकी दीवार दबा रही है आपको, और आप दीवार को बाहर प्रेस कर रहे हो। नाउ ये प्रेशर अप्लाइड है, इससे पूरा चांद बनाना है आपको। ओके, पूरा चांद इस तरह से बनाना है कि आप पीछे जाओगे तो आपकी बैक स्क्वीज होगी, और आप आगे आओगे तो आपके शोल्डर्स और चेस्ट से आप प्रेशर अप्लाई करोगे। ऐसे 2 पूरे चांद बनाने हैं आपको गाइस। ये हमारी चेस्ट और बैक को फ्री करने में, एज वेल एज स्ट्रेंथन, एज वेल एज स्ट्रेच करने में बहुत हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज करो रेगुलरली, पेन फ्री हो जाओ, बच्चे को लेके बॉल डांस कर सकते हो 2 महीने के अंदर। ये हो गया हमारा लोअर बॉडी सर्किट, हमारा अपर बॉडी सर्किट। अब एक छोटा सा सर्किट 2 एक्सरसाइज का मैं बताऊंगी, जो है हमारा पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइजेस, मतलब फीमेल प्राइवेट पार्ट वजाइना जो होता है उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी इलास्टिसिटी वापस लाने के लिए का ये एक्सरसाइज। श्रेया, आप न्यूट्रल पोजीशन में मांडी मार के बैठ जाओ। ओके, अभी आप बैठे हो, आपके हिप के ऊपर थोड़ा सा आगे बेंड हो। गाइस, डू यू रियलाइज आपका हिप के आगे का एक सॉफ्ट पार्ट नीचे ग्राउंड को टच कर रहा है? दैट इज द पार्ट जो हमको कीगल में इन्वॉल्व करना है। ओके श्रेया, नाउ इमेजिन कि बहुत जोर से सुसु आया है, बट यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली। ओके, व्हेन आई से 1 2 3 यू हैव टू स्टॉप, होल्ड फॉर 3 seconds and release. Okay, 1 2 3, hold, 1 2 3 and release. Okay, relax. Now again 1 2 3, hold, 1 2 3 and release. तो दोस्तों, ये कीगल्स है। ये करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मुझे लोअर एब्डोमेन पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है प्रियंका, मेरे स्टिचेस गिले है प्रियंका। सेफ होता है और इससे कोई तकलीफ नहीं होती है, सो टेंशन मत लीजिए इस चीज का। ये एब्सोल्यूटली फ्रेंडली एक्सरसाइज है। श्रेया, इसके बाद हम बताएंगे हिप ब्रिज। ये बेसिक एक्सरसाइज है बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए, लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। हमारी सी सेक्शन मम्मा जो 5 days मम्मा है, सी शी इज मूविंग विथ सच अ कॉशन। हमको ये कॉशन फॉर फर्स्ट फ्यू डेज हमारे रूटीन में, हमारे बिहेवियर में थोड़ी सी इनकॉर्पोरेट करनी है। नाउ श्रेया, मेक इट अ पॉइंट कि आप आपका पेट और बैक
जमीन को फ्लैट टिका के रखो, यहाँ से हाथ अंदर जाने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। नाउ पैर थोड़े से पास लो श्रेया और हाथ का सपोर्ट लो, हाथ का और पैर का सपोर्ट है। सो हम हमारी बॉडी को हमारी थाइस की स्ट्रेंथ और हिप की स्ट्रेंथ से उठाने वाले हैं, हम हमारे पेट से हमारी बॉडी को नहीं उठाने वाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। अगर कभी इस पॉइंट पे लग जाए कि यार मैं क्या कर रही हूँ, आप अपनी आंखें बंद करो, फोकस करो, अपने आप को बोलो कि मुझे ऐसे ही करना है, पैरों से ही बॉडी को उठाना है और इवेंचुअली अपनी बॉडी को उठाओ, एक्सरसाइज जगह पे आएगा। श्रेया वेरी स्लोली, इतनी हाइट भी बस है। मेक इट अ पॉइंट, जब आप ऊपर जाओ आप आपकी हिप्स को स्क्वीज कर रहे हो, इससे हिप का स्ट्रेंथनिंग होगा। दूसरी बात, स्ट्रेंथ हिप और पैरों से लगेगा। यस गाइज 1 और 2 सेकेंड्स होल्ड चलेगा, अगर नहीं तो आप स्लोली डाउन, स्लोली फॉर बिगिनिंग ये भी चलेगा। और दोस्तों इन एक्सरसाइजेस के साथ प्लीज ये बात याद रखिए कि अच्छे से पानी पीजिए, माइंडफुली खाना खाइए, बहुत खुश रहिए, ये दिन एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ ये दिन बहुत स्पेशल होते हैं। ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्योंकि हम हेल्दी फिट हो सके, हम बच्चों के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, उन्हें अपना 100% दे सके। सो डू नॉट स्ट्रेस ओवर दिस एक्सरसाइजेस, डू देम स्लोली, इजीली एंड जेंटली। ओके, बाय द वे ये वर्कआउट शेड्यूल है जो आप सीजर के बाद 5th डे से लेके 40 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हो। यस, सेट्स बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में 5-5 सेट 5-5 सेकेंड के होल्ड के साथ शुरू करना है, फिर धीरे धीरे 10, रादर एक हफ्ते बाद आप 3-3 रिपीटिशंस बढ़ा सकते हो। करेक्ट। खाना और एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज में एज सच पेट पे प्रेशर नहीं है, बट फिर भी एज अ रूल ऑफ थंब मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 घंटे का गैप होना चाहिए। करेक्ट। पानी 3 से 4 लीटर पीना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज सुबह में करो, शाम में करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड पोस्ट सीजर आपके स्टिचेस के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपके फील गुड फैक्टर के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी। ये सब होने के बाद आंखें बंद करो और सोचो आपको माँ बन के कैसे लग रहा है। जो प्रियंका ने एंड में बोला, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, खुश रहो, ये सब चीज़ें आंखें बंद करके इमेजिन करो एंड देन एंजॉय योर प्रेगनेंसी जर्नी। मैं भी प्रियंका को बोल रही थी मॉडल बनने में बहुत अलग लगता है, बिकॉज माइंड विजन में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी एक्सरसाइजेस ले रही हूँ। आज हैविंग दिस टीम मेंबर टेकिंग एक्सरसाइजेस फॉर मी, इट वाज फन। थैंक यू। एंड आप लोगों ने अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने कहीं पर भी झटका दे के मूवमेंट्स नहीं किया है। करेक्ट। वेरी जेंटली, खुद के पेट को चाहिए तो पकड़ो। अगर किसी का पेट बहुत बड़ा है तो पेट को पकड़ के फिर मूवमेंट करो ताकि वो स्टिचेस पे प्रेशर नहीं डाले। तो ये हो गया आपका बेसिक केयर पोस्ट सिजेरियन वर्कआउट फ्रॉम डे 5 till day 40. Thank you so much all of you. Thank you so much Priyanka. Yes, thanks for having me here, Shreya. Have a great time and bye. Bye guys.